साल एक ही जात के थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने बाबा साहब से प्रेरणा लेकर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के रास्ते पे चलते हुए अपने एक आदेश से 18,001 जाति के लेखपालों को पदमुक्त करके सभी जाति के लोगों को लेखपाल बनाया और विशेष रूप से दलितों को आरक्षण देने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। अगर सबसे बड़ा अनुयायी बाबा साहब का कोई माना जाएगा तो मान्यवर काशीराम साहब। मान्यवर काशीराम साहब का अगर हम नाम आज के दिन पे नहीं लेंगे तो शायद ये बाबा साहब के साथ अन्याय हो। बाबा साहब की शिक्षा को घर घर तक प्रचलित करने के लिए गांव गांव गली गली तक पहुंचाने का जो काम मान्यवर श्री काशीराम साहब ने किया वो कोई दूसरा शख्स नहीं कर पाया। आज हम बाबा साहब के साथ साथ इन सभी महान विभूतियों को भी सशक्त नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी। आज अगर मैं तीसरा किसी व्यक्ति को बाबा साहब का सच्चा अनुयायी मानता हूँ तो वो सदैव नेताजी पंडित मुलायम सिंह यादव जी थे। आप सब जानते होंगे कि जब नेताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो कुछ विशेष लोग एक पूजा स्थल पर हमला करते गैर संवैधानिक रूप से इस देश को बांटने के लिए बाबा साहब ने जो भाईचारा का संदेश दिया उस संदेश को खत्म करने के लिए बाबा साहब के बनाए संविधान का अपमान करने के लिए एक पूजा स्थल पर हमला किया। लेकिन उस समय सदैव नेताजी मुख्यमंत्री थे, वो जानते थे कि ये लोग जो आज एक पूजा स्थल का अपमान कर रहे हैं वो उनका राजनीतिक चरित्र हनन करने से नहीं रुकेंगे। लेकिन नेताजी टिके नहीं, नेताजी टिके नहीं और बाबा साहब के बनाए संविधान का पूरा सम्मान करते हुए वो जो मस्जिद को तोड़ने वाले लोग थे उनके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई करने का काम किया। सदैव नेताजी बोल सकते थे, सदैव नेताजी ने बाबा साहब के बनाए संविधान का पूरा सम्मान किया। मैं समझता हूँ कि सदैव नेताजी असली अनुयायी बाबा साहब के थे। जो बाबा साहब के संविधान का मान सम्मान न रख सके वो बाबा साहब का अनुयायी नहीं हो सकता। बाबा साहब ने हमें और आपको आरक्षण का अधिकार दिया था। वो आरक्षण की ताकत 20 सालों में हमें खेतों और सड़कों से उठा के महलों में बैठाने का काम किया। लेकिन ये लोग जो बाबा साहब के दुश्मन हैं, जो हमारे